हम करने जा रहे हैं एक विश्लेषिक फलन की रचना, यानी एक विश्लेषिक फलन तैयार करेंगे इसमें एफ ऑफ जेड। वो इस प्रकार का होगा कि जिसमें से एक संयुग्मी फलन दिया गया हो, प्रसमाधि फलन हमें ज्ञात हो, यानी या तो u ज्ञात हो और या v ज्ञात हो। पहला मेथड तो सेम है। अगर हमें एफ ऑफ जेड को निकालना है तो एफ ऑफ जेड को निकालने के लिए अगर u ज्ञात है तो जो पिछली विधि की थी हमने उसकी सहायता से v को ज्ञात करके u प्लस आइटा v में प्रतिस्थापन किया जा सकता है। पिछली जो विधि की थी उसमें हमने ये लिखा था dv बराबर, इसमें था माइनस का डेल u बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस का डेल u बाई डेल वाई डी वाई। ये एक यथातथ अवकल समीकरण बनती है जिसको सॉल्व करके v के बराबर में रखते हुए हम v का मान ज्ञात कर सकते हैं, और v का मान ज्ञात होने के बाद में u प्लस आइटा v के रूप में उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास आता है इसमें मिलने थॉम्पसन विधि, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट रहेगी। मिलने थॉम्पसन मेथड। इस मिलने थॉम्पसन मेथड के अंदर हम किस प्रकार से किसी भी विश्लेषिक फलन को ज्ञात करें उसके लिए मेथड कर रहे हैं। हमें पता है कि एफ ऑफ जेड को ज्ञात करना है। एफ ऑफ जेड को ज्ञात करने के लिए यू एक्स और वाई का फलन होता है और आइटा वी एक्स और वाई का फलन होता है, और जेड जो होता है वो एक्स प्लस आइटा वाई को व्यक्त करता है। जेड बार की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास उसका संयुग्मी फलन। अगर इसका संयुग्मी फलन होगा तो जेड बार का मान आ जाएगा एक्स माइनस आइटा वाई, और एक्स माइनस आइटा वाई के बाद में अगर इन दोनों को जोड़ दें तो x का मान आ जाएगा z प्लस जेड बार बटे 2, और y का मान आ जाएगा z माइनस जेड बार बटे 2 आइटा। अगर ये वैल्यू इसमें प्रतिस्थापन करें तो f ऑफ z बराबर आ जाता है u ऑफ z प्लस जेड बार बटे 2, z माइनस जेड बार बटे 2, और आइटा v z प्लस जेड बार बटे 2 और z माइनस जेड बार बटे 2। ये हमारे पास कोई भी एक फलन को परिभाषित कर रहा है। इस फलन के अंदर अगर हम z बराबर जेड बार रख दें, यानी z और जेड बार बराबर हैं, जो x को व्यक्त करेगा, अगर z और जेड बार बराबर हैं तो y का पद नहीं होगा, आइटा का पद नहीं आएगा, और आइटा का पद नहीं होगा तो इस आइटा वाले पद को जीरो रखने पर z और जेड बार तभी बराबर हो सकते हैं जब ये x के बराबर हो। अगर ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो एफ ऑफ जेड के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास होगा यू जेड गोमा जीरो प्लस आइटा वी जेड गोमा जीरो के रूप में परिभाषित होगा। इसके लिए जब एफ डैश जेड निकालेंगे तो नियम ये था, विश्लेषिक फलन होने के कारण डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड जो होता है वो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा, लेकिन x z के इक्वल है इसलिए डेल w अपॉन डेल z को व्यक्त करेगा। अगर डेल w अपॉन डेल z को व्यक्त करता है तो इसको हम लिख सकते हैं f डैश z इक्वल्स टू डेल u अपॉन डेल x प्लस आइटा डेल v अपॉन डेल x के रूप में। अब हमें जो ज्ञात होगा उसके अनुसार परिवर्तन करेंगे। अगर हमें u ज्ञात है तो v को u में बदल लीजिए, और अगर हमें v ज्ञात है तो जो इस तरफ का u है उसको v में बदल लीजिए। भी हमारे पास जो मान ज्ञात होगा, इसमें हमने ये कहा है कि एक संयुग्मी फलन ज्ञात है। एक संयुग्मी फलन ज्ञात है तो u ज्ञात होगा या v ज्ञात होगा। मान लो आपको u ज्ञात है तो उस स्थिति में f डैश जेड को ये लिखा जा सकता है डेल u अपॉन डेल एक्स माइनस आइटा डेल u अपॉन डेल वाई, क्योंकि डेल u अपॉन डेल वाई CR समीकरण को संतुष्ट करता है, जिसके अनुसार डेल यू अपॉन डेल वाई जो होगा वो डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल होगा। ये CR समीकरण जो थी हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल होता है। इस कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं। अगर इस शर्त का उपयोग करते हुए हम इसको चेंज कर लेंगे तो ये जो समीकरण प्राप्त हो रही है उस समीकरण में φ1 जो है वो तो बन गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, और φ2 जो है वो बन जाएगा आपके पास डेल यू अपॉन डेल वाई के रूप में।
माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई के रूप में परिभाषित हो जाएगा। अर्थात हमारे पास जो वैल्यू बन रही है एक्स कोमा वाई की, वो इस रूप में परिभाषित हो जाएगी। ये φ1 और φ2 की वैल्यू पुट करेंगे तो f1 f डैश ऑफ z जो है वो परिवर्तित हो जाएगा φ1 x कोमा वाई माइनस आइटा φ2 x कोमा वाई। हमें f ऑफ z निकालना है। x की जगह z और y की जगह 0 पुट कर दिया जाए और इसका समाकलन कर देंगे तो हमारे पास जो फलन प्राप्त होगा z कोमा 0 dz माइनस आइटा φ2 z कोमा 0 dz, वह एक z के अंदर फलन बन जाएगा जिसे विश्लेषिक फलन कहेंगे। पहला एग्जाम्पल, हमें यू एक्स कोमा वाई का मान दे रखा है। एक तो ये सिद्ध करना है कि ये प्रसंवादी फलन है, दूसरा वी यू एक्स कोमा वाई का मान ज्ञात करना है, यानी शुंगी प्रसंवादी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। ये हो जाएगा 2 गुणा 1 माइनस वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 0, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस 2x, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर 0, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है। लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है, अतः यू एक्स कोमा वाई प्रसंवादी फलन है। अगर ये प्रसंवादी फलन है तो शुंगी प्रसंवादी फलन v को ज्ञात करना है। v को ज्ञात करने के लिए dv बराबर लिखा जाता है डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई, जिसको सी आर समीकरण संतुष्ट करने के कारण उसके अनुसार परिवर्तित करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई और ये बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। m की वैल्यू आ जाएगी, बेटा आप लोगों ने बात करनी है, m की वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, n की वैल्यू है डेल यू अपॉन डेल एक्स, और हमने ये परिभाषित किया था कि ये यथातथ अवकल समीकरण बनती है। अगर यथातथ अवकल समीकरण बनती है तो इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ m dx करेंगे। m का मान माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका मतलब है 2x है, और n का मान डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब 2 गुणा 1 माइनस वाई है। अगर डायरेक्ट भी मान रखेंगे तो निकाला जा सकता है, अगर डायरेक्ट मान नहीं रखना चाहते तो इस विधि से यथातथ अवकल समीकरण जो बनाई थी उस विधि से सॉल्व किया जा सकता है। उसके अनुसार 2x का समाकलन करना है x के सापेक्ष, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलज 0 बनेगा। n में से इन डेल अपॉन डेल वाई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ m dx घटाते हुए फिर से इंटीग्रेशन करेंगे y के विद रिस्पेक्ट, इसका मान 0 था, n का मान 2 गुणा 1 माइनस वाई था, y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर। जो ये दो मान आए थे उन दोनों को जोड़कर, यानी वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू v के रूप में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे dv था, dv की जगह v आ जाएगा। ये हमारे पास v ऑफ एक्स वाई का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y। इस प्रकार से आपको इसके बाकी के 2 पार्ट एग्जाम्पल हैं वो करने हैं। इसमें दिया हुआ है दूसरे के सी पार्ट में सिद्ध कीजिए कि फलन प्रसंवादी फलन है। सेम यही नियम है, हम सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स स्क्वायर 6x प्लस 6, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस का 6xy माइनस 6y स्क्वायर वाई, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 6। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं
0 बन रहा है, इसका मतलब दिया गया फलन एक प्रसंवादी फलन है। अगर u एक प्रसंवादी फलन है, उसने एक और कहा है इसने संयुग्मी प्रसंवादी फलन को निर्धारित कीजिए, इसका मतलब v का मान भी ज्ञात करना है। सेम मेथड लगेगा, dv बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। अभी जो पार्ट किया था हमने माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई था और इसमें माइनस डेल यू प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स था। इसमें m का मान जो है वो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई को रिप्रेजेंट करता है और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है माइनस का 3x स्क्वेयर, y है इसलिए प्लस का 6xy और प्लस का 6y। n की वैल्यू है डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है 3x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 6x। यथातथ अवकल समीकरण बनती है ये। उसको हल करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ m dx बनाएंगे, x के सापेक्ष आंशिक अवकलज, ये बन जाएगा 3x स्क्वेयर वाई प्लस 6xy। इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलज करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वेयर प्लस 6x। n में से इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ m dx। n की वैल्यू ये रही, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये दोनों स्टेप कैंसिल हो जाएंगे, ओनली बचेगा माइनस का 3y स्क्वेयर। इसका समाकलन करना है y के विद रिस्पेक्ट, तो ये इसका समाकलन y के विद रिस्पेक्ट हो जाएगा जो माइनस वाई क्यूब बनाएगा। v बराबर आ जाएगा v ऑफ एक्स वाई बराबर जो m की वैल्यू हमने निकाली है इंटीग्रेशन ऑफ m dx यानी 3x स्क्वेयर वाई प्लस 6xy माइनस वाई क्यूब। हमें f ऑफ z को भी निर्धारित करना है। f ऑफ z होता है u x कोमा वाई प्लस आइटा v x कोमा वाई। u x कोमा वाई की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 1 प्लस आइटा 3x स्क्वेयर वाई प्लस 6 आइटा एक्स वाई माइनस आइटा वाई क्यूब। इसको सॉल्व करना है और हमें इसको z के रूप में परिवर्तित करना है। z x प्लस आइटा वाई होता है और हमें इस पूरे को x प्लस आइटा वाई के रूप में चेंज करना होगा। x प्लस आइटा वाई के रूप में चेंज करने के लिए देखिए, एक तो बन रहा है एक्स क्यूब, एक माइनस आइटा वाई क्यूब, इसके साथ में एक तो बन रहा है माइनस का 3x वाई स्क्वेयर और एक बन रहा है प्लस का 3 आइटा एक्स स्क्वेयर वाई। ये a प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, जिसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाकी जो स्टेप्स बचे, क्योंकि हमने एक स्टेप इसका यूज़ कर लिया, एक स्टेप इसका उपयोग ले लिया हमने, एक स्टेप इसमें 3x वाई स्क्वेयर हो गया और एक स्टेप इसको उपयोग में ले लिया। बाकी का स्टेप बचा है हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 6 आइटा एक्स वाई, इसको कंबाइन कर लिया और प्लस का एक अलग से बच गया। ये पूरी टर्म कन्वर्ट हो रही है x माइनस आइटा वाई का होल क्यूब। ये जो है उसमें से अगर 3 कॉमन ले लें तो x प्लस आइटा वाई की होल स्क्वेयर और प्लस का 1, ये x प्लस आइटा वाई है। x प्लस आइटा वाई z को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए z क्यूब प्लस 3z स्क्वेयर प्लस 1 बन जाएगा जो कि विश्लेषिक फलन f ऑफ z को परिभाषित करता है। इसमें अगर v को निर्धारित नहीं करना होता तो मिलने थॉमसन विधि सबसे बेटर रहती, जिसमें z के रूप में ही मान आता, हमें z में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसने पहले सवाल में ये कहा हुआ है कि u का मान दिया गया है, संयुग्मी प्रसंवादी फलन निर्धारित कीजिए फिर f ऑफ z ज्ञात कीजिए। तो v को पहले इस फॉर्म में निर्धारित करना पड़ेगा। जब f ऑफ z बनाओगे तो वो f ऑफ z है z के रूप में यानी x प्लस आइटा वाई के रूप में परिवर्तित होगा, और वो कैसे परिवर्तित होगा वो आपको पहचानना पड़ेगा इस सवाल में दिए के अनुसार। थर्ड एग्जाम्पल डी पार्ट कर रहे हैं। इस थर्ड एग्जाम्पल डी पार्ट में सबसे पहले हम लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है या नहीं करता वो सिद्ध करेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई
प्लस 2x प्लस 4y, del 2u अपॉन del x स्क्वायर माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y माइनस 2 cos x साइन हाइपरबोलिक y प्लस 2 del u अपॉन del y साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y 2 cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस 2y प्लस 4x del 2u अपॉन del y स्क्वायर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y 2 cos x साइन हाइपरबोलिक y माइनस 2, दोनों को जोड़ेंगे 0 बन रहा है। इसका मतलब प्रसंवादी फलन है। इस प्रसंवादी फलन के लिए विश्लेषिक फलन f ऑफ z का निर्धारण करना है। हमें v का निर्धारण करना हो तो ये विधि लगाते हैं v वाली। अगर v का निर्धारण नहीं करना है तो सीधा मिलने थॉम्सन विधि द्वारा हम f ऑफ z को परिभाषित कर सकते हैं। मिलने थॉम्सन विधि के अनुसार f डैश z जो होता है वो φ1 ऑफ z गोमा 0 माइनस आइटा φ2 ऑफ z गोमा 0 से परिभाषित किया जाता है। यहाँ φ1 ऑफ z गोमा 0 का मतलब है del u अपॉन del x की वैल्यू x बराबर z और y बराबर 0 पर। अगर del u अपॉन del x की वैल्यू हम x बराबर z और y बराबर 0 पर ज्ञात करते हैं तो del u अपॉन del x ये रहा। इसमें y बराबर 0 और x बराबर z रखना है। ये तो बन जाएगा 1, ये बन जाएगा cos ऑफ z, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा प्लस का 2z और y की जगह 0 रख रहे हैं। इसी प्रकार φ2 ऑफ z गोमा 0 निकालेंगे, वो होगा del u अपॉन del y, x बराबर z और y बराबर 0। इसमें y बराबर 0 रखेंगे, साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, कोस हाइपरबोलिक 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा 2 cos z और यहाँ पे 0 और प्लस का 4z। ये वैल्यू इसमें पुट करते हुए जब समाकलन करते हैं तो f ऑफ z बराबर आ जाएगा cos z प्लस 2z का समाकलन dz के सापेक्ष माइनस आइटा कॉमन 2 cos z प्लस 4z का समाकलन z के सापेक्ष। समाकलन करेंगे f ऑफ z बराबर cos z का समाकलन हो जाएगा साइन z, 2z का समाकलन हो जाएगा z स्क्वायर माइनस आइटा 2 cos z का हो जाएगा साइन z, 2 साइन z और इसका आ जाएगा 2z स्क्वायर। उत्तर है। थोड़ा बहुत सॉल्व किया जा सकता है, जैसे साइन z को कॉमन ले लें 1 माइनस 2 आइटा बन जाएगा, प्लस z स्क्वायर कॉमन ले लें 1 माइनस 2 आइटा बन जाएगा। इसको 1 माइनस 2 आइटा कॉमन लेते हुए साइन z प्लस z स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एक विश्लेषिक फलन को परिभाषित करता है।